Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, is there anyone new? गुरवीर सिंह 10th C. गुरवीर सिंह जी, आप 11th में हो गए हो? ओके, तो हम लोग कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने. सो पहले ये बताओ कि किसी ने न्यू ज्वाइन किया है और होमवर्क किया बाकी सबने? और मैम मैंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की थी. ओके, गुरविंदर आपने प्रीवियस क्लास क्यों नहीं अटेंड की? आज की तो सारी उससे रिलेटेड है. अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार फटाफट से ब्रीफ दे देती हूँ. और कोई है? चलो इनकी रिवीजन हो जाएगी और बाकी सबका ही हो जाएगा. हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई बड़ा फंक्शन दे रखा है, बड़ा फंक्शन इन द सेंस जैसे 7x² है ना, तो ऐसे बड़ा फंक्शन दे रखा है तो उसकी पावर को कम करना, मतलब डिक्रीज करना. अगर हम जैसे अब डेरिवेशंस करेंगे ना, तो मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा कि मुझे बड़ी लेंथ दे रखी होगी रॉड की, ठीक है, वायर की और स्फीयर की, कोई भी ऐसी बॉडी होगी जिसकी मुझे ऐसी चीज दे रखी होगी. पर उन्होंने बोला कि मुझे पूरी रॉड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका 10 सेंटीमीटर की रॉड है, मुझे सिर्फ छोटे से पोर्शन चाहिए. तो वो छोटा सा पोर्शन नहीं मुझे पता लगेगा, तो टोटल पोर्शन होगा सपोज करो एक वेरिएबल की फॉर्म में, तो उसको रिड्यूस करना है, वो भी वेरिएबल की फॉर्म में, तब हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है, जहां पे भी एफ ऑफ एक्स लिखा होगा वहां पे दैट मीन्स फंक्शन होगा. यू और वी जो होंगे वो भी फंक्शंस ऑफ एक्स होंगे. और जब भी हम इसको बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स. और किसका करेंगे हम डी बाय डी एक्स? कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होता है उसका. सी का मतलब है कांस्टेंट. तो इसको करने के लिए हमारे पास फ्यू फॉर्मूलाज है. गुरविंदर, मैं आपको दोबारा से एक चीज एडवाइस करूंगी कि प्लीज लास्ट लेक्चर की वीडियो यूट्यूब पे अपडेट हो चुकी होगी, ठीक है, अभी तक आई गेस, तो आप प्लीज उसको देख के आना. ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं ना उन लोगों को भी मैं एक चीज एडवाइस कर रही हूँ कि अगर बाय एनी चांस किसी भी मिस्टेक या किसी भी चीज से आप लोग वो अटेंड नहीं कर पा रहे हो, किसी भी मतलब रीजन से आप नहीं कर पा रहे हो अटेंड, तो प्लीज कोशिश किया करो कि एक बार YouTube डे टाइम में चेक कर लिया करो, सो दैट कि आप वो रिलेट कर पाओ. गॉट इट? ठीक है, अगर तो बिल्कुल न्यू स्टार्ट हो रहा है तब तो हमें कोई इशू नहीं है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वी नीड टू चेक ओवर. गॉट इट? तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पर एन. देखो अब ये एक्स रेज टू पर एन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला. अब इसमें क्या बोलते हैं? एक्स रेज टू पर एन, एन का मतलब पावर है, तो पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर n माइनस 1. जैसे मैंने अभी बोला कि पावर का क्या मतलब है? डिक्रीमेंट करना है, मतलब कम करना है. तो जो भी वेरिएबल होगा डिफरेंशिएशन का मतलब है हमारे पास डिक्रीज करना, तो मैंने वही किया. ठीक है, तो सपोज करते हैं यहाँ पे आज फंक्शन आ गया एक्स रेज टू पर 7, तो पावर आ गया ही, देखो n की जगह पे 7 माइनस 1, 7 एक्स रेज टू पर 6. जब भी कभी कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, पाई, कोई वेरिएबल है ना जिसमें x नहीं आता हो, उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. x के अलावा भी जैसे y, t, z कुछ भी आ जाए, मतलब वो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले x से शक्ल नहीं मिलनी चाहिए उसकी, तो उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. तो इसका मतलब जब भी उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे दैट मींस इट विल कम आउट टू बी 0, राइट? देन देयर कम्स द थर्ड फॉर्मूला हमारे पास c ऑफ x, कांस्टेंट इनटू सम x. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और dx बाय dx. ठीक है, तो dx बाय dx कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा. देखो जैसे 5x, तो कांस्टेंट को बाहर निकाला, dx बाय dx 5x. अब कल को क्या हुआ कि उन्होंने बोला x क्यूब दे देते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, फिर देखो x क्यूब बना ना, तो ये देखो x क्यूब वाली सेम किसके जैसी बन गई? फर्स्ट वाली बन गई. तो डिफरेंशिएशन में ये होगा कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा फॉर्मूलाज रिपीट हो सकते हैं, तो बाहर निकाला हमने, उसको एक्स रेज टू पर एन वाला फॉर्मूला लगाया एंड वी गॉट आवर आंसर. गॉट इट? ठीक है, फिर प्लस माइनस बी. ठीक है, अगर u प्लस बी कोई फंक्शन होंगे तो u को अलग कर दो, डिफरेंशिएट, प्लस माइनस b को अलग कर दो. अब यहाँ पे कुछ बच्चे दोबारा से ही अराइज करेंगे क्वेश्चन कि प्लस माइनस क्यों लगाया. कहने का मतलब अगर देखो जैसे प्लस का क्वेश्चन आया तो प्लस लगा देना, अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आया तो माइनस लगा देना. मतलब रेदर देन दो फॉर्मूलाज बनाने की जगह पे मैंने एक ही फॉर्मूला में इसको क्लब कर दिया. करेक्ट? देन वी गेट इट, हमारे पास क्या है? डी बाई डी एक्स 2. देखो अब ये क्या बना, मैंने कुछ वेरिएबल्स लेने थे ना, अगर आप नोटिस करो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दीज आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ एक्स. ठीक है, तो कुछ फंक्शंस है ये एक्स की टर्म्स में, तो मैंने ये दे दिए. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 2x रेज टू पावर 4 प्लस 5x. ठीक है, तो अब ये बना u, ये बना v.
अब क्या करूंगी, u के अलग से डिफरेंशिएशन, v के अलग से, तो u को अलग से ब्रेक किया, v को अलग से ब्रेक किया। अब u के आगे 2 आ गया, 2 मीन्स कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, x रेज टू पावर 4, 5 है, 5 को बाहर निकाल दो, dx बाई dx, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब 4 की पावर आगे x रेज टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 5, तो हमारे पास इस तरह से आंसर बन गया 2 इंटू 4 8, ये प्लस 5। इज इट क्लियर? अब हमारे पास प्लस माइनस हो गई, अब वी गेट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अच्छा, मैं एक और बात आप सबको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास इतना याद रखना कि आप लोग ना ये 2-3 लेक्चर जिसमें ये सारे लेक्चर्स में जिसमें मैं ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवा रही हूँ, ट्राई करो कि इसको मतलब मत ब्रेक करो, मतलब आप क्लासेस को लीव मत करो, ठीक है, किसी भी कंडीशन पे आप अटेंड कीजिए प्लीज इन क्लासेस को। रीजन बीइंग क्योंकि जिस स्पीड में या जिस फ्लो में मैं फर्स्ट टाइम में करवाऊंगी ना, वो शायद ही होगा कि मैं सेकंड थर्ड टाइम में रिपीट करवा पाऊंगी। डिड यू गेट इट? तो एवरी नेक्स्ट टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस में भी ऐसा होगा कि फॉर्मूलाज मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है, तो फिर मैं इन्हीं को शो करूंगी और वहां पे सॉल्व करके दिखा दूंगी। पर जब मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को करवा रही हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं फर्स्ट टाइम पूरा फॉर्मूला लिख रही हूँ जिसमें आपको उस फॉर्मूला को समझने का टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस कर ली, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, u इंटू वी, मतलब ये भी कोई दो फंक्शन होंगे, ठीक है, x की टर्म्स में, तो u को बाहर निकालो, ठीक है, v की डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर निकालो, u की डिफरेंशिएशन, ऐसे बोल लो, नहीं तो ऐसे बोल लो, पहले वाले को बाहर निकालो, फर्स्ट को बाहर, सेकंड की डिफरेंशिएशन, सेकंड को बाहर, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, गॉट इट, ठीक है। अब मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं करवाई क्योंकि अगर x x ही होगा तो बेसिस आर सेम, v एट पावर्स वाली स्टोरी हो जाएगी। आप लोगों को एग्जांपल दी रखी थी मैंने, ठीक है, जैसे अगर ये होता है तो सपोज करो ये u है ये v है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आई तो x की पावर 4 और ये तो 5 बन गया और ये 10 बन गया, तो ये तो सिंपल ऐसा वाला ऐसा जैसा रूल बन जाता हमारे पास 10x रेज टू पावर 5, तो नो। तो यहाँ पे आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के करवाऊंगी जिसमें हम मल्टीप्लाई के रूल्स करेंगे, ठीक है। अब एक है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसका कितना रहेगा, सिंपल सेम ही रहता है, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव डिवीजन वाला फॉर्मूला। तो डिवीजन वाला फॉर्मूला क्या था, u बाई v, तो u बाई v है हमारे पास, दिख रहा है सबको, u बाई v है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमिनेटर का स्क्वायर, सॉरी न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर बाहर, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। अच्छा, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर फिर डिनोमिनेटर ही बाहर रखना है, ये रूल हमेशा रखना है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद वी डिड फ्यू एग्जांपल्स, बाकी सबने कर रखी है एवरीबॉडी, यस। ये गुरवीर हमारी क्लास में पहले भी थे आप, गुरवीर? अच्छा, यस मैम मैं था। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर आज आपने 10C लगाया, मे बी तब मुझे कंफ्यूजन हो मैम रही है। पहले मैंने वो लॉगिन नहीं किया था, आज लॉगिन किया तो वो पुरानी आईडी बनी थी। ओके ओके, वेरी गुड देन। ओके चलो, फिर अब आ जाते हैं हम लोग, ये देखो सारे रूल्स, 7 रूल्स तक सबको क्लियर है? यस मैम। कोई ऐसा, देखो अगर आप लोगों ने घर पे भी प्रैक्टिस की है ना, अगर आपने होमवर्क भी किया है या एवरीथिंग, तो मुझे बता दो कि आप लोगों को किसी फॉर्मूला में डाउट है, तो प्लीज मुझे बता दो। मैम ये एक बार ना जो लास्ट वाला आपने दिया था ना वो वाला सॉल्व कर दोगे? अच्छा, वो सारे जो मैंने होमवर्क दिया था, हाँ हाँ यस मैम। डेफिनेटली। होमवर्क तो मैं सॉल्व करूंगी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं होमवर्क नहीं डिस्कस करूंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि होमवर्क डिस्कस करने से पहले आज सारे एक बार फॉर्मूलाज फिनिश कर दूं। ये थे हमारे होमवर्क के, राइट, ए बी एंड सी, वर्ड, ओके मैम। ठीक है। अभी 7th पे है हम, ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 6:45 के अराउंड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दूंगी, ठीक है, मे बी उससे पहले भी हो सकता है। तो एक बार पहले मैं सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर दूं विद एग्जांपल, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अब आने वाले फॉर्मूलाज में कोई एग्जांपल्स नहीं होंगी, बेसिकली वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही होंगे, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, पर उनमें कुछ न्यू बातें हैं जो मेरे को एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन डिवाइड वाला रूल, मल्टीप्लाई रूल हो गया था 7, 8th फॉर्मूला वी हैव। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में कुछ ऐसा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स आता है ना,
तो साइन का डायरेक्टली क्या होता है cos x, ठीक है। बस आपने डायरेक्ट लिखना है, जहां पे आपको sin x दिख गया वहां पे आप क्या लिख दोगे cos x। dy by dx of cos x is equals to minus sin x, ठीक है। उसके बाद है dy by dx of tan x is equals to secant square, ठीक है, secant square x, ठीक है। याद रखना स्क्वायर आएगा इसका, बाकी उनमें नहीं है। cos के साथ नेगेटिव है, tan के साथ स्क्वायर है, ठीक है। वैसे तो ये 10 फॉर्मूलाज तक ही बेसिक आता है और आगे और 2-3 आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के ये 3 मेजरली यूज होते हैं, बट फॉर द नीड ऑफ द आर के लिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। पर मैं अगर आप लोगों को पॉइंट आउट करूँ तो आप इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का हमारे पास ऑपोजिट क्या, कॉट, पहले tan का कर लेते हैं, कॉट एक्स, ठीक है। इट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। 12th है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स कॉस का ऑपोजिट, सीकेंड एक्स का होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स विल बी माइनस कोसेक एक्स या कोसिकेंड एक्स, कुछ भी बोलना है, इनटू कॉट एक्स। यस, किसी का कोई क्वेश्चन, एनीवन, कोई क्वेश्चन है? ठीक है ना, No, क्लियर है ma'am. ना सबको? Yes, ma'am. ये वीडियो क्या हुआ? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो ये तो जनरली आपको क्रैम करने पड़ेंगे, इन 3 पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी मैं शायद आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए एक आधे में ऐड कर भी दूं, बट इतना ज्यादा इनका रोल नहीं होगा, ठीक है। अब 14th पे आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, उसका है 1/x। अब पहले मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन सिखाती हूँ। देखो आप लोग करोगे, ये केमिस्ट्री का है, मतलब आपको केमिस्ट्री वाले जो सर होंगे ना वो आपको करवाएंगे। किए तो नहीं है अभी तक आपने लॉग वाले? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो ऐसी टर्म्स आती है कई बार ना हमारे पास ना। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, किसी के पास अभी राइट नाउ प्रदीप की बुक या कोई भी बुक आप लोगों के आसपास है, चाहे केमिस्ट्री की है किसी के आसपास? Ma'am, NCERT है. अच्छा, एनसीईआरटी है। अच्छा, ऐसे ही चेक कर लेना, अगर जितनी भी आप मोटी मोटी बुक्स देखोगे ना, जैसे ये प्रदीप के वॉल्यूम 1, 2, 3, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री के चाहे फिजिक्स के, उन सबके ना आप लोगों को पता होगा लास्ट पेजेस पे ना, मतलब अगर आप लास्ट पेजेस पे टर्न आउट करोगे तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे टेबल बना होता है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्या किसी ने इस चीज पे फोकस किया? नहीं किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप फोकस करना। तो इसमें क्या होता है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाए, जैसे 0.0234 ऐसा कोई नंबर आ जाए, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या ऐसे मतलब 2 नंबर्स आए तो इनको हम जैसे 0.13432 ऐसे आ गए तो इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो इनके ना ये डायरेक्ट करने के मेथड ना हमें क्रैम नहीं करना पड़ता। उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उन्होंने टेबल बना के रखा हुआ है, आप डायरेक्टली रूल लगाओ, ठीक है। जैसे लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे साइड पे लॉग के रूल्स भी लिखवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के भी हमारे पास यूज होने हैं। तो इसको बोलते हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस कहने का मतलब होता है ये दुनिया के ऐसे फंक्शंस है मैथमेटिशियन ने बनाए हुए कि अगर आपके पास डिफरेंट पावर आ गई, जैसे कि 20 रेज टू पावर 12,000, मतलब ऐसी कोई मैं रैंडम नंबर लेती है, नॉट अप तो 12,000 नहीं बनाइए, 12 लाख कुछ 9 है ना, ऐसे कुछ बना हमारे पास, तो मैंने ये नंबर बना दिया। अब ऐसी पावर को मैं कैसे सॉल्व करूं भाई? डिफिकल्ट है ना, ये डिफिकल्ट है ना मेरे लिए सॉल्व करना। तो मतलब अगर कभी ऐसी कैलकुलेशंस आ जाती है जो हम जनरल वे में नहीं सॉल्व कर सकते, तो वो लॉग कहता, जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं वो लॉग कहता कि मैं सॉल्व करूंगा आकर, पर मैं कुछ आपको मेथड्स देता हूँ इन ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए। कहने का मतलब होगा 2 नंबर है, सपोज करते हैं एक m नंबर है एक n नंबर है, जैसे इस नंबर को m लेट कर लिया, इसको n लेट कर लिया, ऐसे रैंडमली। तो कहते हैं कि अगर m की पावर n है तो ये क्या बोलेगा, n log m, पावर को आगे ले आना। Ma'am, can you अगर repeat it again? हाँ जी प्लीज।
लॉगरिथमिक फंक्शंस हमारे पास कुछ ऐसे डिफिकल्ट फंक्शंस या ऐसी डिफिकल्ट वैल्यूज है जिसको हम नॉर्मल मैथ से नहीं सॉल्व कर सकते। मतलब आइदर अगर हम सॉल्व भी करने जाएंगे तो हमें 2 दिन कैलकुलेटर या कुछ ऐसे, या फिर हमें कोई बाहर से मशीन को यूज करना पड़ेगा, जैसे कैलकुलेटर को यूज करना पड़ेगा या कुछ। तो रेदर देन डूइंग दैट थिंग हम लोग क्या करते हैं कि हमने उनको शॉर्ट कर लिया, हम ना लॉग की फॉर्म में लिया। जैसे कि अगर आपके पास एक ऐसा नंबर आया, सपोज करते दिस इज सम फंक्शन, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? मतलब No, ये तो ma'am. कैलकुलेटर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मेरे पास मेथड क्या आएगा कि मैं लॉग यूज कर लूं। तो अगर ये ऐसा नंबर होता तो देखो लॉग लॉग इसके आगे मैंने लॉग लगा दिया, log 20 की पावर समथिंग, log 20 की पावर समथिंग, तो वो पावर आगे आ गई। ठीक है, अब लॉग टेबल ओपन करूंगी और उसमें 20 की वैल्यू देख लूंगी, जो भी 20 की वैल्यू होगी वो इधर लिखकर इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूंगी और वो मेरे पास आंसर आएगा। डिड यू गेट इट? अगर आप मार्केट भी जाओगे तो 10 रुपीज की बुक आती है, वो जस्ट 10 रुपीज की। ठीक है, लॉग की बुक है। और कोशिश करो कि अगर आपने केमिस्ट्री में, बिकॉज सर अभी लर्न करवाएंगे आपको इसमें मेंटेसा या कुछ ऐसे से बोलते हैं। ठीक है, मतलब आगे वाले पार्ट को, ठीक है, इसको मेंटेसा बोलते हैं, दूसरे वाले को मेनेसा बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ नंबर्स के ऐसे ज्वाइन कर करके 2 2 के पेयर्स में हम करते हैं। ठीक है, तो उन टेबल्स को देखना जो मैम लर्न हमारी करवाते हैं। केमिस्ट्री की बुक में है ये। हाँ जी, हर बुक में होगा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की हर बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, आप नोटिस करना, तो आपकी इन बुक्स में होगा। और केमिस्ट्री वाले सर लर्न भी करवाएंगे, क्योंकि अभी शायद अगर आपने चैप्टर स्टार्ट किया है तो आइदर सॉल्यूशंस होगा या फिर सॉलिड स्टेट होगा या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, इनमें से कुछ होगा। मैम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अभी तो तुम बेसिक कर रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब उसके बाद जो भी ऐसा चैप्टर आएगा ना, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें लॉग यूज होगा। तो आप देखना कि आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट होगी, फिर वहां पे वो आपको लर्न करवाएंगे। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ जिसकी जरूरत है। जैसे लॉग में कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, हम कभी ऐसे 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लॉग m को अलग से निकाल लेते हैं, लॉग n को अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास m/n है तो इसका मतलब होता है log m माइनस log n, मतलब सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक रूल्स है मतलब लॉग के। ठीक है, तो ये आपको मतलब, देखो मैं ये नहीं कहती कि आज ही आप सारा कुछ लर्न कर लो, फिलहाल हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। बट जब जब ये ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो मैं इतना चाहती हूँ कि आपको हल्का सा आइडिया हो कि हाँ हमने सुना था, हाँ आपने कभी करवाया था, या फिर अभी आपको क्यूरियोसिटी हो गई है कि अब जैसे ही सर करवाएंगे तो आपको ये होगा कि हाँ हाँ अब हम लर्न करें इस चीज को, बिकॉज ये दोनों जगह पे यूज हो रही है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ ऑल्सो जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं ना, जैसे अब मैं हर फंक्शन के आगे से लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना। तो जितने भी लॉग के फंक्शंस होंगे ना, लॉग के फंक्शंस के आगे LOG लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा? Hello, G. हेलो जी। ठीक है, अब कई टीचर्स ने ना आप लोगों को ऐसे लिखवाना है LN। ठीक है, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, पर इसकी कभी भी कोई वैल्यूज नहीं गिवन होती, ना इसके कोई टेबल्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को हमें लॉग में कन्वर्ट करवाना है। मतलब इधर एरो लगा देती हूँ, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करवाना है। तो हम नेचुरल लॉग को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसमें, 0.303 से। ठीक है, इतने नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये ऑलरेडी की हुई कैलकुलेशन है। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स में आगे चलती जाऊंगी ना, आई रियली थिंक कि आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। बस मैं यहाँ पे एक बार आपको एक थ्रो बैक सा या मतलब ऐसे कुछ देना चाहती हूँ, सो दैट कि जब भी कुछ ऐसा हो तो आपके दिमाग में एक आइडिया सा रहे कि हाँ हमने सुना था ये कहीं, और या फिर हाँ हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, मतलब ऐसे कुछ नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। इज इट क्लियर? तो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, मतलब ये अलग से आते हैं फंक्शंस, अब पता लग गया। अब जब भी लॉग के साथ जो भी कोई वैल्यू लगी होगी उसको उठाकर 1/x, मतलब 1 से डिवाइड करके नीचे लिख देना, ये उसकी डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन क्लियर हुई लॉग की? कितनी इजी है। Yes, ma'am. जब भी लॉग के साथ log x आया या फिर नेचुरल ln भी लिखा हो तब भी 1/x ही लिखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंड e रेज़ टू पावर x तो हमने कर लिया। इज देयर एनीथिंग जो कुछ रह गया? नहीं रहा। चलो फिर डिफरेंशिएशन के ये 14 फॉर्मूलाज डन हो गए। कुछ फॉर्मूलाज है मतलब जो अब ऐसे मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि पहले आप इन पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो
इज दैट क्लियर? सबने नोट डाउन कर लिया? और कुछ नोट डाउन करो Yes, ना करो, ma'am. इन फॉर्मूलाज को कर लो प्लीज। तो 7 से लेके 8 9 10 11 है ना, 12 13 14 डन। चले फिर अब प्रैक्टिस करने। तो होमवर्क पे Yes, आते हैं ma'am. अभी। ठीक है, तो जो मैंने होमवर्क दिया था पहले हम उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, वो था ये रे, पहले तो अंडर रूट दिस एंड दिस एंड दिस का क्यूब, है ना, अंडर रूट इसका। अब ऐसे करना, मेरे को पहले कौन आंसर बताएगा? पहले मैं रैंडमली आंसर पूछूंगी और उस बच्चे का आंसर मैं यहाँ पे लॉक कर लूंगी। पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किए हैं। प्लीज आपके यहाँ पे साइड पर एक होगा हैंड रेज का ऑप्शन, है ना, रेज हैंड लिखा होगा। तो आप प्लीज जरा रेज हैंड करिए कि किन सबने कर लिया, सो दैट कि मेरे को पता लग जाए। वेरी नाइस, कितने इंटेलिजेंट है सब। चलो मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, तब तक आप सब रेज हैंड कर लो। हाँ जी, सौम्या, सुखमन, प्रतीक, किरण, कशिश, करण, गुरविंदर, गुरवीर, गुरलीन। मैम मैं भूल गई थी कि आपने होमवर्क भी दिया है। मैम और एक मैम मेरे को अभी क्वेश्चन याद में आया। डाउट है मुझे, वैसे हो गया है, डाउट है। वेरी नाइस, जिन्होंने नहीं किया ना इतनी देर में फर्स्ट क्वेश्चन तो फटाफट से कर दो बिफोर आई स्टार्ट। ओके। और बाकी सब यार, शेम ऑन यू। वेयर इज नवरीत, आनवी, अभी इन सब ने ज्वाइन पार्टिसिपेट किया हुआ था, वो सब कहाँ गए? करण, आपने क्यों नहीं किया? करण, आर यू न्यू स्टूडेंट? यस करण। ओके चलो फिर हम किसका आंसर लॉक करवाएं? फनीशा। आप बताइए कितना आंसर आया आपको? ये किसका आंसर आया भाई, बता दो मुझे। फनीशा, अभी आपने हैंड रेस किया था। मैम कैन आई टेल? चलो आदित्य से पूछ लेते हैं, बिकॉज आदित्य इज वेरी एक्साइटेड, आज इसने अच्छे से किया है। वेरी गुड। मैम 1/2 अंडर रूट x माइनस 1/x²। 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। मैम अरे 1/x²। 1/, ये आंसर आपका? यस मैम। ओके चलो अब देखते हैं कि आदित्य का आंसर सही है या नहीं। ठीक है, और बाकी लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। ठीक है, वी हैव ए पार्ट, होमवर्क करवा रही हूँ मैं, पुरानी क्लास का डिस्कस हुआ है। ठीक है, और प्लीज डर कर क्लास छोड़ के नहीं जाना है, मैं आपको यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही हूँ। गुरविंदर आप जरा ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि सॉल्व कैसे करने है। ये रहा क्वेश्चन, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, और क्यूब करनी है बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अंडर रूट एक्स का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। तो वी हैव x की पावर, अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 प्लस इसकी पावर क्या होगी, x रेज टू पावर 3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करवा देती हूँ अंडर रूट एक्स, फिर से 3 को मल्टीप्लाई करवाया, है ना, 3, है ना। चलो अब डिफरेंशिएशन करनी थी तो इन सबके आगे dy/dx लगा दिया। अब वो u प्लस v का फॉर्मूला था ना, उसमें क्या था, u को अलग से ब्रेक कर दो, v को अलग से ब्रेक कर दो। पर अभी आप में से कोई बोलेगा कि u और v तो दो ही टर्म सिखाई थी, तो जितनी मर्जी टर्म आ जाए सबके लिए रूल यही रहेगा कि बीच में आप ऑपरेशन वही रखोगे पर सबको ब्रेक कर दोगे। ऑलराइट, रूल वही रखना है आप लोगों ने। इज इट क्लियर? प्रतीक आपको क्लियर है? तो dy/dx ऑफ x रेज टू पावर 3/2 प्लस dy/dx ऑफ, अब ये माइनस ले जाऊंगी, ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि अगर वैल्यू कोई नीचे आई है तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, x रेज टू पावर -3/2। ठीक है, प्लस 3d बाहर निकाल लेती हूँ, dy/dx x रेज टू पावर 1/2। ठीक है, प्लस 3 फिर से बाहर निकाल दिया, dy/dx x रेज टू पावर -1/2। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब
किसके लिए अब एक बार गुरविंदर के लिए हम लोग इसको सामने रखते हैं फॉर्मूलास को। ये है ना फर्स्ट फॉर्मूला गुरविंदर, अब देखना जरा, ये सेम ऐसी फेस का दिख रहा है ना हमारे पास। तो देखो पावर को आगे 3/2 x रेज टू पावर 3/2 -1 बन गया ये रो। ऐसी सेम गोज फॉर माइनस वाला, नेगेटिव वाले के लिए। तो इसके लिए क्या जाएगा, -3/2 x रेज टू पावर -3/2 -1 प्लस, इसके लिए देखो थर्ड वाला रूल लगा गुरविंदर, थर्ड वाला रूल, समथिंग इनटू x, सी एक्स है तो मतलब देखो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, इधर कांस्टेंट को कहते हैं बाहर निकाल लो, निकाल दिया मैंने कांस्टेंट को बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल उसको डिवाइड कर दो, कांस्टेंट को बाहर निकाला, फिर उसके बाद x रेस्ट पर 1 आ गया, तो इस पे फिर से फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर को बाहर, x रेस्ट पर पावर में से 1 माइनस, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट, फिर से कांस्टेंट बाहर, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 3/2 x रेज टू पावर 1/2 -3/2, इसका माइनस आउटसाइड ले लिया, x रेज टू पावर -5/2। आदित्य जी ये क्या बन रहा है, 3/2 x रेज टू पावर -1/2 -3/2 x रेज टू पावर माइनस कितना हो गया, -3/2। 3/2। वेरी नाइस, जितनी नेगेटिव पावर्स हैं उन सबको अब नीचे ले आते हैं सो दैट आंसर सॉल्व हो जाए। 3/2 x रेज टू पावर 1/2, या फिर 1/2 को मैं √x ही बना लूं, है ना, -3/2 x रेज टू पावर 5/2, नेगेटिव को है तो इसलिए पावर को नीचे ले, प्लस 3/2, अच्छा 1/2 है तो 1/2 नीचे आके बनेगा √x -3/2 x रेज टू पावर 3/2। कितने लोग हैं जिनका आंसर ये सही है, आदित्य जी? मैम थर्ड स्टेप से गलत हो गया है। क्योंकि आपने यहाँ पे ये कम्प्लीटली नहीं ओपन किया होगा, राइट? मैम मेरा सही है। मेरा किसने, भी शिवांगी का सही है, यस पावनी मैम। का? वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड। फनीशा आपने नहीं एक्सक्यूज मी बताया? मैम, हाँ जी किरण। मैम एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दोगे? हाँ जी, देखो यही वाला ना, यही वाला जो हमने यस होमवर्क मैम। दिया, देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, ध्यान से देखना। होल क्यूब है ना, √x + 1/√x, ठीक है, इसका होल क्यूब है। अब मैंने इसका होल क्यूब किया तो इसका मतलब a³ + b³ + 3ab a + b, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। अच्छा कई बच्चों को आदत है ऐसे लिखने की, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये भी ठीक है, मेरे को इस तरह से हैबिट है तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने उसको ओपन किया, ओपन कर दिया, अब मैंने देखा 3ab है ना, तो ab में ये दोनों मल्टीप्लाई में बैठे थे, कैंसिल हो गए, सिर्फ 3 रह गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 3 √x + 3 1/√x, इन सबको ऐसे ही लिखा। x है, x की पावर कितनी होती है, 1/2, 1/2 इंटू यस मैम। 3, 1/2 इंटू 3, 3/2। 3/2, तो ये 3/2 बन गया। ये डिनोमिनेटर में था, इसको ऊपर लेके जाऊंगी, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में इसको ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे लिखा, ठीक है, ये है, इसको 1/2, 3 को बाहर ले लिया बीइंग कांस्टेंट, ये नीचे डिनोमिनेटर में था, ऊपर लेके जाऊंगी नेगेटिव में। उसके बाद तो सिंपल डिफरेंशिएशन का रूल, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, पावर आगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, कांस्टेंट बाहर, पावर आगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, कांस्टेंट बाहर, पावर आई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, बस सिंपल मैम मैथ्स बस फिर तो। आगे समझ आ गया था, बस स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सुखमन आंसर आया आपका? प्रतीक, सौम्या, यस मैम आ गया। वेरी गुड। कशिश भारद्वाज, आप कोई आंसर नहीं दे रही हो मुझे। एक्चुअली मेरा ना जो आपने ये ब्रैकेट वाला स्टेप किया, मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, फिर मैंने आपका देख लिया, फिर मेरे को समझ आ गया। ठीक है ना, मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये देखने में लेंदी लग रहे हैं, ये देखने में लेंदी है, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा। अगर आप लोग फॉर्मूलाज को बार बार, और कोशिश करो कि जब आप लिख रहे हो तो आप बोल बोल कर लिखो इसको, ऐसे कि पावर आगे एक सब्ट्रैक्शन और एक ऐसे, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ पे एक और कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, यस, आफ्टर सुखमन किसी और ने भी बोला। हाँ जी पूछो गर्ल्स।
यहाँ पे कोई और भी बोल रहा था। चलो देख लो, बाद में मत कहना। लिखिए। अच्छा ऐसे करेंगे ना, मतलब अभी आप कर लो, कोशिश कर लो, अगर होपफुली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, सब कुछ लॉकडाउन का ये ठीक रहा तो एक आधी डाउट क्लास में कोशिश करूंगी कि मैं आपकी रखूं और फेस टू फेस आकर आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, ठीक है। बट ट्राई करो कि अभी फिलहाल वर्चुअली आप वो फ्रेंडशिप वो बना लो मेरे साथ बॉन्ड, कि आप लोगों को क्लियर रहे कुछ चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से देखना, मैम एक नेक्स्ट बार वाला आप अपनी वीडियो ऑन करना, मतलब अभी नहीं, जब भी आपको लगे तो हम भी सारे कर लेंगे फिर। क्या एक बार वीडियो ऑन? यस मैम। हाँ श्योर श्योर श्योर, ठीक है। हम किसी वन डे हम वी विल ऑर्गेनाइज, जिस दिन मैं ऐसे लॉज ऑफ मोशन वगैरह एक्सप्लेन करूंगी ना, तब उसका ब्रीफ देने के लिए, क्योंकि उसमें काफी सारा वो ब्रीफ है, तो उस दिन आई विल डेफिनेटली, ठीक है। चलो अभी तब तक हम लोग अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ई रेस टू पर एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x रेस टू पर 4 ई रेस टू पर एक्स, ठीक है। ये है हमारे पास। अब आप लोग अगर याद करो तो मैंने आपको बोला था कि मैं मल्टीप्लिकेशन की मतलब आपको वो नहीं दे सकती, एक मल्टीप्लिकेशन की मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकती, है ना। तो पर यहाँ पे ई रेस टू पर एक्स के साथ हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि बेसिस आर सेम वाली स्टोरी नहीं आती। बट अभी आप एक और पॉइंट मेरा ध्यान से समझना। अब ना ये देखो, ये वाला दो मेथड से हो सकता है, ये डिवाइड वाले मेथड से भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है। डिवाइड वाले मेथड से कुछ इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास, डिवाइड वाले मेथड से कुछ इस तरह से हो सकता है कि देखो, डिनोमिनेटर का करेंगे, ठीक है, न्यूमिनेटर का करेंगे। अब मैं आपको दोनों मेथड से कैलकुलेट करके लर्न करवाऊंगी, ठीक है। पर आप नोटिस करना कि डिवाइड रूल से ज्यादा बेटर कौन सा रूल है? मल्टीप्लिकेशन। रीजन बीइंग, फिर से रीजन बीइंग, ये क्यों है? क्योंकि देखो डिवाइड वाले में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे, फिर आगे लेके आओगे, फिर सब्ट्रैक्शन होगी, फिर ऐसे होगा, ठीक है। पर अगर आप मल्टीप्लाई रूल में आओगे तो मल्टीप्लाई रूल में देखना u इंटू वी है, सिंपल, ठीक है। तो u को बाहर, फिर v की, फिर v को बाहर, u की। इज इट क्लियर? है ना। तो अभी ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आई रियली होप कि आप सब को समझ आए। डी बाई डी एक्स ऑफ, कहाँ पे थे हम, डी बाई डी एक्स। अब पहले मैंने इसको ढंग से लिख लेती हूँ। ई रेस टू पर एक्स है ना, तो ई रेस टू पर एक्स, मैं इसको मल्टीप्लाई वाले रूल से कर रही हूँ, मैं डिवाइड वाले रूल से नहीं करूंगी। इसको ऊपर लेके जाओ, -3, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई वाले में से कर रही हूँ, फिर मैं आपको डिवाइड से बताऊंगी, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स, ये u बन गया पूरा, है ना, ये बड़ा v बन गया था, तो u प्लस v था, तो ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। और फिर डी बाई डी एक्स 3x की पावर 4 ई रेस टू पावर एक्स। अब ये अकेला u है, अब ये अकेला v है, अब ये अकेला u है, ये अकेला v है। तो क्या रूल सिखाया है? u को बाहर निकालो, v की को बाहर निकालो, u की, ठीक है। आई डोंट थिंक तो यहाँ पे इतनी स्पेस होगी, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको सामने ही रख के, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से है, हमारे पास है ई रेस टू पर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पर एक्स एक्स रेस टू पर -3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 4 ई रेस टू पर एक्स। अब देखना, इसको ब्रेक करते हैं, u को बाहर निकाला, ई रेस टू पर एक्स, v की डिफरेंशिएशन, है ना। मैं कोशिश करती हूँ डिफरेंट पेन से लिखने की। ई रेस टू पर एक्स, ये देखो, पहले किसको बाहर निकाला हमने? u को बाहर निकाला, ठीक है। फिर v की किया हमने, फिर हमने v को बाहर निकाला, फिर हमने u की, बन गया ये प्लस का साइन ऐसे ही। फिर डिफरेंशिएशन में u को बाहर निकालो, ठीक है, v की डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट वाले को बाहर निकाला, सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड वाले को बाहर निकालो, ठीक है, फिर फर्स्ट वाले की। यहां तक क्लियर है सबको? सिंपल रूल। आदित्य, आदर्श, क्लियर है ना आप लोगों को? यस मैम। अब ये देखो, ये वाला रूल, ई रेस टू पर एक्स तो बाहर ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। डिफरेंशिएशन जिसके साथ लगी होगी अब हम उसकी करेंगे, तो ये पावर वाला रूल आ गया, -3 पावर में से 1 माइनस,
फिर प्लस में x रेज टू पावर -3, फिर अच्छा d रेज टू पावर e रेज टू पावर x की क्या रहती है, dy बाय dx e रेज टू पावर x की क्या रहती है, सिंपल e रेज टू पावर x। E by X. तो e रेज टू पावर x आ गया, e बाय x नहीं, e रेज टू पावर x। ठीक है, अब प्लस हमारे पास 3x की पावर 4 ऐसी, फिर से e पावर x प्लस ex, फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट dy बाय dx ऑफ x रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ गया, -3 x की पावर -4 ex प्लस x की पावर -3 ex प्लस 3x की पावर 4 ex, ठीक है, प्लस e रेज टू पावर x, 3 बाहर ही है ये हमारे पास, ठीक है, पावर आगे 4 x रेज टू पावर 4 -1, तो ये कितना आ गया, -3 ऐसी x रेज टू पावर 4 ex, ठीक है, प्लस e रेज टू पावर x। जितनी नेगेटिव पावर्स है उनको मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस 3ex, 3 4 जा, ये 3 बाहर है, 4 ये है, 12, ठीक है, और e रेज टू पावर x, x रेज टू पावर 3। समझ आया सबको? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी प्लीज पूछो। मैम थर्ड वाले स्टेप से एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ये वाला थर्ड ना, हाँ जी मैम। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x, फिर इस वाले में देखो पावर वाला रूल लगा, पूरा यस पावर मैम। वाला रूल लगा दिया, फिर प्लस प्लस, फिर ये वाला बाहर आउटसाइड, फिर इसकी डिफरेंशिएशन खाली e रेज टू पावर x होती है, e रेज टू यस पावर x, मैम। फिर प्लस, फिर प्लस, फिर ये ऐसे रहा, फिर इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है, e रेज टू पावर x होती है, फिर e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x, फिर यहाँ पे 3 बाहर कांस्टेंट, ओके मैम, कांस्टेंट बाहर, फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है मैम, बाकी समझ आ गया था। फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया ना, ये देखो 3 बाहर आ गया ना, फिर 3ex रह गया ये, फिर ठीक है 4 मैम। को अलग से पावर वाले रूल में। हाँ जी मैम, ठीक है। क्या सबको क्लियर है? आदित्य Yes, ma'am. यस मैम, यस है मैम। ना? देखो बात ये है कि अभी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए आप लोग जैसे ही उन क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको डर भी लगता है, और आपको ऐसे लगता है कि कोई सामने बैठ के सॉल्व करवा दे तब हमें सब समझ आ रही है, जब हम खुद करते हैं Yes, ma'am. तब प्रॉब्लम होती है, राइट? तो अब मैं एक बार सिर्फ लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूंगी कि देखो ये लास्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज यू कैन सी, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो फटाफट से अभी मेरे सामने कर दो और फिर हम आंसर मैच करते हैं सबके सब, एवरीवन, ईच वन ऑफ यू। किसी को ये पूछना हुआ ना कि मैम फर्स्ट वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड में कौन सा लगेगा, थर्ड में क्या करूँ, फोर्थ में क्या करूँ, तो प्लीज पूछ लो, ठीक है, मैं बता दूंगी जैसे जैसे तुम स्टेप्स करते जाओगे। चलो करो सॉल्व। मैम हम्म, ये जो भी बी पार्ट सॉल्व करा है डिवीजन वाले से भी कर दो, मैंने उससे करा था क्योंकि। ऑलराइट, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं देखो पीछे वाले पार्ट का तो यही आंसर आएगा, ये वाले पार्ट का तो वही आंसर आएगा, मैं सिर्फ हाँ ये जी वाला मैम, पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, है ना? ठीक है मैम। ठीक है, तो बाकी सब जब तक वो करते हैं मैं ये डिवाइड से करती हूँ, ठीक है, मैंने भी ट्यूशन से ही कर लिया। कोई बात नहीं, अभी आप चेक कर लेना जिन्होंने किया है, तब तक आप लास्ट वाला कर लो जिन्होंने नहीं किया वो। अच्छा इसकी डिफरेंशिएशन हो गई अब, माइनस ई रेज़ टू 3 स्क्वायर पावर 6, ठीक है, ये x की पावर 6 है तो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 3 बन जाएगी, ये 4 बन जाएगी, ठीक है, और ये बन जाएगी ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आएगा, e रेज़ टू पावर x, x की क्यूब माइनस
3e⁻x की पावर 4। अब इसको मैच करते हैं इसके साथ। ये देखो बाकी सब एवरीबडी पहले आंसर देखो इसका आंसर कितना बना, e⁻x x⁻³ माइनस 3e⁻x x⁻4। अब अगर आप इसके फर्स्ट टू टर्म्स देखो, e⁻x x⁻³ माइनस 3x⁻4 इंटू, ठीक है। डिवाइड वाला रूल भी एक बार सबके सब देख लो। डिवाइड वाले रूल में क्या होता है, देखो पीछे वाली टर्म तो वो सेम थी, तो जो लास्ट टू टर्म्स के आंसर आए वो तो सेम ही आने थे, इसलिए सेम मेथड से सॉल्व होने थे, इसलिए मैंने उसको नहीं सॉल्व किया, मैंने सिर्फ इस वाले को डिवाइड रूल से सॉल्व किया है। ठीक है, डिवाइड रूल क्या कहता है, हाँ जी डिवाइड रूल हमारे पास ये कह रहा था ना कि डिनोमिनेटर का, अभी देखना सेम वैसे ही किया है, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर x³ था ना, तो मैंने उसका स्क्वायर किया। एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन, ठीक है, x³ का स्क्वायर किया मैंने, फिर डिनोमिनेटर को आगे लेके, x³ आगे लेके, फिर न्यूमिनेटर की जो है उसकी डिफरेंशिएशन, तो न्यूमिनेटर e⁻x था उसकी डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर बाहर, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, वही किया मैंने। ठीक है, मेथड मैंने सेम वही लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने देखो सिंपली सॉल्व किया, ये x³ रहा, ठीक है, और ये बना e⁻x, फिर ये माइनस e⁻x, फिर यहाँ पे वो हमारा फर्स्ट वाला रूल पावर आ गया और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट, नीचे बन गया x⁻6। अब क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे छोड़ देते हैं, जब आपको दिख रहा है कि आपके जो न्यूमिनेटर में है उसमें सेम पावर्स बैठी हुई हैं, तो आप क्या करोगे, एलसीएम को ब्रेक करोगे, तो देखो इसके डिनोमिनेटर में भी x⁻6, इसके डिनोमिनेटर में भी x⁻6। अब x³ नीचे क्यूब बना देगा और यहाँ पे स्क्वायर 4 बना देगा, तो हमारे पास सेम आंसर आ गया। इज इट क्लियर गर्ल्स? मैम अगर हमने Yes, उधर ही ma'am. छोड़ दिया आंसर तो वो गलत हो जाएगा? नहीं कोई गलत नहीं है, ऐसे वहां होगा पे भी कि छोड़ अब, सकते हैं ना फिर। हाँ आप छोड़ सकते हो। अब ऐसे होगा कि सपोज करते हैं कि आपने ऐसे कर लिया, तो हम यहाँ पे शिवांगी या सुखमन ने किसी और मेथड से कर दिया, मतलब सेम मेथड से किया पर उन्होंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब ये लास्ट वाला, तो अब टीचर किसका स्टेप देखेगा? ठीक है, कल को जब भी आपका पेपर चेक होगा तो फिर टीचर आपको बोल भी देगा कि हाँ जी उसका क्वेश्चन पेपर या उसका एग्जाम पेपर लेके आओ और देखो कि उसने कैसे किया। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई आई कट यू, है ना, हाफ मार्क। तो कोशिश करो कि आप वहां तक कर दो, वैसे अदरवाइज जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होती वहां पे बॉक्स करके रख देना। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे ना ऐसे एक्सक्यूज कर देते हैं कि चलो हम हमारे पास मेडिकल है तो हम नहीं लास्ट कैलकुलेशन लीव करेंगे, हम ऐसी फ्रैक्शन में रख देंगे। देखो जो भी टीचर चेक कर रहा होगा तो वहां पे स्पेशल पेपर तो बन के नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन पेपर पे ऐसे नहीं लिखा होता कि फिजिक्स फॉर मेडिकल एंड फिजिक्स फॉर नॉन मेड। ठीक है ना, तो सबके लिए इक्वल है, तो ये आपके दिमाग में डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं। आप लोग भी सेम वैसी फिजिक्स पढ़ रहे हो, सेम क्लासेस लग रही है, एवरीथिंग इज सेम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया जाता है। ऐसे ही बोला जाता है फालतू में मैथ्स, ये है वो फालतू का मैथ्स जो आपको सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो अभी आप फोकस करके लर्न कर लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आप एकदम से 10th से उठ के आए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको मिड ऑफ दी सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी या मिड ऑफ दी सेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवाती हूँ स्लो मोशन में, तो वो उसमें आपका लॉस है, मेरा नहीं। ठीक है, तो आदित्य इसी के साथ हमारी तीनों एग्जांपल्स क्लियर होती हैं। ठीक है, जो हमने होमवर्क में दिए थे। अब दूं मैं कुछ क्वेश्चंस जो आज के फॉर्मूलाज किए हैं, यस मैम। है ना। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक शीट छोड़ी थी, मैं उस पर क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक है, और फिर देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब कुछ भी ऐसे रैंडम बना लेते हैं, dy/dx ऑफ sin x into x³। ठीक है, b पार्ट dy/dx ऑफ log x प्लस tan x ऐसे कर लेते हैं इंटू e⁻x प्लस cos x इंटू e⁻x। ठीक है, और मैं ज्यादा लेंदी नहीं जाती, इतने टाइम में यही सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करूँ, सेकंड वाला करूँ या फर्स्ट वाला, जल्दी बता दो। मैम दोनों हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर आप कर देना।
चलो 1 मिनट देती हूँ, कर लो कर लो। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। किसी को फॉर्मूलाज देखने हैं तो मैं वो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। फॉर्मूलाज यहाँ पे होंगे, मेरे को बोल देना। यस, मैम फर्स्ट वाला हो गया। वेरी नाइस। बॉयज फर्स्ट। हाँ जी बॉयज, चलो यहाँ पे मैं बोलूंगी नहीं, बाकी सब सेकंड वाला करना, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट वाला देखना होगा वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो सॉल्यूशन। रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन। लो, 2 स्टेप में, ये तो क्वेश्चन की लाइन है, ये 2 स्टेप में आंसर आ गया। क्या सबका यही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। बॉयज यस। आर्यन, गुरविंदर, आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कुछ पढ़ा पल्ले? नो मैम। मैम मैं पिछली क्लास में पहले देखी थी, फिर उसके बाद ये वाली क्लास। नहीं मतलब, पर जिस तरह से मैं थोड़ा बहुत फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर रही हूँ, आर यू गेटिंग इट? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम करना, फिर ऐसे करना, ठीक है। आप ना प्लीज, मतलब वो वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। फिर देन आज की वीडियो को भी देखना, ठीक है। दोनों वीडियोस को आफ्टर वॉचिंग दीज 2 वीडियोस जस्ट कॉल एट इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि मेरे को समझ आ गया या नहीं आया। अदरवाइज ठीक है, दे विल ट्राई टू कांटेक्ट मी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। Got it? ओके यस पर मैम। आपको इतना टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से इतना जरूर रखना कि मैं वैसे भी बोलती हूँ कि कोशिश करो कि देखो अब तो वर्चुअल है, तो डोंट स्किप दीज क्लासेस। और अगर आप कर भी देते हो तो अपनी तरफ से ये जरूर एफर्ट लगाना कि अगर आपने नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? यस मैम। मैम सेकंड वाला हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, बॉयज में से हुआ? प्रतीक, आपका हुआ? मैम एक बार ही सेकंड वाला करा दो मैम, वो नहीं हो रहा, मतलब सेकंड कंफ्यूजन हो वाले रही है। को, सेकंड वाले को देखो, अकेले अकेले को ब्रेक कर दिया। तो सेकंड वाला जो है उसको बी पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है। पूरा लिख रही हूँ मैं, लॉग एक्स, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ब्रेक करना है ना, अकेले अकेले को ब्रेक कर दिया, टेन एक्स ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स ई रेज टू पावर एक्स, और इस तरह से बनेगा। अब लॉग एक्स का कितना बोला है मैंने? 1/x। 1/x, ठीक है, प्लस, अच्छा tan x को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अच्छा अब ना आधे से ज्यादा बच्चे ना ऐसे रोना शुरू हो जाएंगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आया, तो भाई फिजिक्स बहुत टफ है। जिनको नहीं भी समझ आ रहा ना, ठीक है, अगर आप लोगों को सच में डिफिकल्ट लग रहा है तो इट इज ऑफ 3 मार्क्स, बट ये आगे चलकर आपकी डेरिवेशंस में यूज होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगी, देखो मैं करती भी हूँ, मैं डेरिवेशन में दोबारा से सेम उसी उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा होता है मैं एग्जैक्टली वहां पे बताती हूँ, तो आप उस मोमेंट पे वो फॉर्मूला को क्रैम कर लेना,
ठीक है ना, अगर किसी को ऐसे लगता है। कुछ बच्चे ऐसे भाग जाते हैं, मतलब कि नहीं नहीं यहाँ पे तो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है या कुछ है, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर करवा दूं कि दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल टूल यूज्ड इन फ्यू डेरिवेशन, ठीक है ना। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला किया है, अगर आपको वो क्लियर हुआ है, उसकी 4 टाइप्स क्लियर हुई है, तो दैट मीन्स कि थिंग्स आर गोइंग वेरी इजी। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड की डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को बाहर निकाला, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड की डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x, प्लस फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड की डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 1/x प्लस 10x, इसकी तो कितनी रहती है, e रेज़ टू पावर x ही रहती है। अब आती हूँ मैं थर्ड टर्म पे, e रेज़ टू पावर x, 10x की कितनी रहती है हमारे पास, secant square x, सेकंड स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x, ठीक है, प्लस cos x, फिर उसकी e रेज़ टू पावर x रहेगी, ठीक है, प्लस e रेज़ टू पावर x, और cos की कितनी रहती है, minus sin x, माइनस साइन एक्स। लो आगे आंसर। सेम आया मैम। अगर किसी को ज्यादा सुंदर दिखाना है तो वो क्या करेंगे, e रेज़ टू पावर x को सारा कॉमन निकाल देंगे, 10x प्लस सेकंड स्क्वायर x प्लस cos x माइनस sin x, ऐसे लिख देंगे। मैम जब क्वेश्चन देखना मैम वो डिफिकल्ट लगता है, पर जब आप सॉल्व करवाते हो वो इजी लगने लग जाता है। क्योंकि देखो इट्स नॉट अबाउट ये, ठीक है, कि मैं करवा रही हूँ, इट्स अबाउट कि मैं उसको मतलब बोल बोल कर लर्न करवा रही हूँ, हमेशा बोल बोल कर कि फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकंड को, क्योंकि मैं सेम वही मेथड रिपीट कर रही हूँ कि जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तब भी मैं यही बातें बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी जब आप लर्न करोगे, या जब भी व्हेनेवर यू आर राइटिंग और सॉल्विंग, चाहे आप मैथ्स में कर रहे हो चाहे आप फिजिक्स में कर रहे हो, तो कोशिश करना कि इसको थोड़ा सा फॉर्मूला उसको बोल बोल के करना, कि वंस यू लर्न दिस, फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कितनी ऊंची ऊंची बोलने की, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, ये सबको क्लियर है, yes, Yes, यस ma'am. मैम। पक्का कोई इश्यूज तो नहीं है ना। No, ma'am. तो होमवर्क दूं, यस मैम दे दो। पर होमवर्क देने का कोई फायदा नहीं है, देखो यहाँ पे आके मैं नहीं तो सॉल्व करने होते फिर से, आप लोग तो करके नहीं आते हो, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दूंगी, यहाँ पे आके सॉल्व कर पाया करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये इसकी दोबारा से एक्स्ट्रा क्लास लगनी चाहिए, मतलब मैम बस है ना, क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस हो जाए और तो कुछ नहीं चाहिए मैम। हाँ वो तो हो जाएंगे, वो दैट यू डोंट वरी, कि जितने आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी ना उतने यूज हो जाएंगे। अभी तो इंटीग्रेशन भी आनी है ना, पर जिसको डिफरेंशिएशन आती होगी वही बच्चा इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो गुरविंदर मेक श्योर, ठीक है ना। हाँ गुरविंदर कोई बात नहीं, अभी देखो दोबारा से नए काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन सबको एक एक्स्ट्रा क्लास के ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही उस एक्स्ट्रा क्लास में भी क्लास होगी, तो शायद तुम लोग फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट पे पहुंच चुके होंगे, मतलब काफी आगे आ चुके होंगे, तो कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो दोबारा से उस क्लास को ज्वाइन कर सकते excuse me हो, मैम। ठीक है। यस मैम अभी जो आपने पीछे डिस्कस करा था एक और बार बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ मैंने देखा, मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो आप कोशिश करो पहले तो वीडियो लेक्चर्स देख लो, अगर आपकी वीडियो लेक्चर से बात नहीं बनती है तो जैसे नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका एक एक्स्ट्रा बैच बन रहा है, ठीक है, हम उसको फिक्स रखेंगे, तो उसमें आप दोबारा से आ जाना, ठीक है। फिर अगर फिर भी बात नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आपकी फिर से एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाएगी, ठीक है। पर ये ऐसे रोना और ऐसे डिप्रेस होने वाली बात नहीं होगी कि हाँ मुझे नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही, या मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये अपने ब्रेन में बिल्कुल भी मत लेके आना। वेरी नाइस गुरबीर सिंह, 11C। हाँ जी बताओ, पक्का से किसी को कोई इशू नहीं है अब। नो मैम। अच्छा गुरविंदर, आप जरूर एक बार प्लीज वो वीडियोस को देखो, ठीक है ना। एक तो आज वाली तो आपने पूरा ही देख लिया ना, एक बार अगर आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख लोगे तो यू आर एबल टू कोरिलेट, गॉट इट। Yes. तो ठीक है, फिर डन करते हैं, है ना, आज के लिए, ठीक है, ऑलराइट। हैव अ गुड डे मैम। You too. Thank Thank you, you. ma'am. Thank Have a you, nice ma'am. day. थैंक यू मैम। Thank you.